दोस्तों लास्ट मंडे एप्पल ने iOS 26 के साथ iOS 18.7 भी रिलीज किया था, जिसमें एप्पल ने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज फिक्स किए थे एज वेल एज इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस किए थे। नाउ इनिशियल व्हाट्स न्यू वीडियो में तो हम बता नहीं पाए कि एप्पल ने कौन से यहाँ पे बग फिक्स किए हैं या फिर कौन से सिक्योरिटी इशू फिक्स किए हैं, लेकिन आज अभी हमारे पास एप्पल की तरफ से सिक्योरिटी रिलीज नोट है जो कि एप्पल ने अपने सिक्योरिटी वेबसाइट पे अपडेट किया है। और अगर आप इसको चेक करें तो ऑडियो से लेके कोर ऑडियो से लेके कर्नेल से लेके लॉन्च सर्विसेज, LIBC, मोबाइल स्टोरेज माउंटर, नोट्स, शॉर्टकट्स, वेबकिट जैसे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज को यहाँ पर एप्पल ने एड्रेस किया हुआ है। ना अगर मैं आपको शॉर्ट में समरी दूं कि एप्पल ने यहाँ पर कौन से सिक्योरिटी इश्यूज को अपडेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू एप्पल कुछ मलिशियस ऑडियो एंड वीडियो फाइल आपके आईफोन में विदाउट आपकी परमिशन सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर रहे थे और उसके बाद आपके आईफोन में मेमोरी लीक हो सकती थी या फिर सिस्टम करप्ट हो सकती थी, जिसका फिर हैकर फायदा उठा के आपका आईफोन हैक कर सकता था। इसके अलावा यहाँ पर एप्पल ने सफारी वेब के रिलेटेड एक इश्यू को फिक्स किया हुआ है एज वेल एज शॉर्टकट एंड नोट्स के रिलेटेड भी सिक्योरिटी इश्यूज को यहाँ पर एप्पल ने एड्रेस किया हुआ है। तो उस हिसाब से देखिए तो iOS 18.7 एक मस्ट अपडेट बन जाता है जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज के अपडेट देखने मिल जाते हैं। ना वैसे में बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमें अपने आईफोन में इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए अपनी, तो डेफिनेटली यहाँ पर एप्पल ने सिक्योरिटी इश्यूज को फिक्स किया हुआ है तो उस हिसाब से आपको अपडेट करना चाहिए। लेकिन एप्पल ने iOS 26 भी इस अपडेट के साथ रिलीज किया हुआ है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बगी अपडेट है। तो अभी लोग वरीड है कि iOS 18.7 भी क्या उतना ही ज्यादा बगी है और हमें इसको इंस्टॉल करना चाहिए फिर नहीं। तो इस अपडेट को मैं पिछले कुछ दिनों से अपने प्राइमरी आईफोन 16 में यूज कर रहा हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको iOS 18.7 पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है हमारे रिव्यूज ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि iOS 18.7 अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है, अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस अपडेट के साथ आपको कोई सीरियस बग्स देखने मिलते हैं या फिर नहीं, या फिर iOS 26 के जैसे ओवरहीटिंग देखने मिलता है या फिर नहीं। और एट द एंड आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको अपने आईफोन में iOS 18.7 इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दिस इज किदम फ्रॉम IDC। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि iOS 18.7 में आपको अपने आईफोन में कितनी बैटरी लाइफ देखने मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपने आईफोन की आपको बैटरी हेल्थ दिखाऊं कि अपडेट के बाद गिरी है या फिर नहीं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ 170 साइकिल काउंट के साथ 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। तो यहाँ पर अपडेट करने से बैटरी हेल्थ नहीं गिरी है। इसके अलावा ओवरनाइट बैटरी ड्रेन की बात करें तो इस अपडेट को मैं पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ और मैंने नोटिस किया है कि इस अपडेट में आपको 2 से 3% तक ओवरनाइट बैटरी ड्रेन देखने मिल सकता है, जो कि आई थिंक नॉर्मल है। और अभी अगर मैं आपको लास्ट 24 आवर का स्क्रीन टाइम दिखाऊं तो ये 5 आवर 12 मिनट दिखा रहा है। लास्ट चार्ज मैंने इस आईफोन को 95% तक यस्टरडे 11:30 AM को किया था और अभी फ्राइडे इवनिंग हो रहा है। मोर देन 24 आवर्स हो चुके हैं और मेरे आईफोन में अभी भी 13% बैटरी बाकी है। इस अपडेट से हमें कैसा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है वो जानने के लिए अगर मैं आपको लास्ट 10 डेज में लेके चलूँ और अभी अगर हम कल का बैटरी बैकअप चेक करें तो कल मैंने अपने आईफोन में अराउंड 60% बैटरी यूज की है, जिसमें मुझे 5 आवर 33 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला है और जिसमें मैंने यूट्यूब, कैमरा, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, फोन, व्हाट्सएप जैसे डे टू डे एप्स यूज किए थे। उसके बाद अगर आज का चेक करें तो आज मैंने ऑलमोस्ट 50% बैटरी अपने आईफोन में यूज की है, जिसमें मुझे अराउंड 4 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जबकि 3 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखना मिला है। और आज भी मैंने अपने आईफोन में कैमरा एंड यूट्यूब को ज्यादा यूज किया है। उसके बाद अमेजॉन, YT स्टूडियो एंड व्हाट्सएप एंड परप्लेक्सिटी जैसे डे टू डे एप्स को यूज किया है। तो यहाँ पर आज के 4 आवर, टुमारो के 5 आवर 30 मिनट, मुझे मोर देन 9 आवर 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है और अभी भी मेरे आईफोन में 13% बैटरी बाकी है। दैट मीन्स यहाँ पर iOS 18.7 का बैटरी बैकअप फैंटास्टिक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने इस अपडेट के बाद इनिशियल ओवरहीटिंग का काफी ज्यादा सामना किया था, जो कि फिर 24 to 48 आवर्स में फिक्स हो चुका था। नाउ बात करते हैं कि इस अपडेट के साथ एप्पल ने कौन से बग फिक्स किए हैं। तो इसके पहले वाले अपडेट में हमें वॉलपेपर डिसैचुरेशन का इश्यू देखने मिल रहा था, जो कि अभी फाइनली iOS 18.7 स्टेबल लिस्ट के साथ फिक्स हो चुका है। और इसके अलावा मुझे iOS 18.7 में अब तक कोई भी मेजर इश्यू देखने को नहीं मिला। ये अपडेट अभी iOS 18 का लास्ट अपडेट रहने वाला है, तो उस हिसाब से ये अपडेट टोटली बग फ्री अपडेट है। और यहाँ पर iOS 26 के जैसे लोगों ने इंटरनेट पे वियर्ड इश्यूज को रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। नाउ क्या आपको इस अपडेट के बाद अपने आईफोन में ओवरहीटिंग का इश्यू देखने मिल सकता है अभी नहीं? तो जैसे कि मैंने बताया iOS 18.7 अपडेट करने के बाद मुझे इनिशियल 24 आवर्स में मुझे अपने आईफोन सिस्टम में काफी ज्यादा ओवरहीटिंग देखने मिल रहा था, लेकिन फिर आफ्टर 24 आवर्स ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया और अभी मुझे अपने आईफोन में इस अपडेट के साथ बिल्कुल भी ओवरहीटिंग देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि आपको अपने आईफोन में इस अपडेट के बाद कोई भी ओवरहीटिंग देखने नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो इवन ड्यूरिंग चार्जिंग भी मेरा आईफोन कूल टू टच ही रह रहा है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की, तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है। फिर वो ऐप ओपनिंग हो गया
या फिर कोई भी अदर टास्क हो गया, मेरा आईफोन जनरली स्मूथ ही चल रहा है। मुझे अपने आईफोन में कहीं पे भी कोई भी लैग्स या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा। एंड एज यू कैन सी मेरे आईफोन में स्क्रॉलिंग वगैरह भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। इवन मैंने सारे बैंकिंग एप्स भी टेस्ट कर लिए हैं और मेरे आईफोन में सारे बैंकिंग एप्स बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं और मेरे आईफोन में बैंकिंग एप्स को लेकर अभी तक कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें तो यहाँ पर आपको इस अपडेट के बाद वन ऑफ द हाईएस्ट सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर देखने मिल जाता है, जो कि बताता है कि iOS 18.7 का परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच ही देखने मिलेगा। नाउ iOS 18.7 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए हमने एक पब्लिक फीडबैक पोल डाला था, जिसमें हमें इस वीडियो तक 4500 वोट्स मिल चुके थे। उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो 15% लोगों का ये बोलना है कि iOS 18.7 का बैटरी बैकअप अच्छा है। ओनली 4% लोगों का ये बोलना है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है। जस्ट 4% लोगों का ये भी बोलना है कि उनको अपडेट के बाद अपने आईफोन में बग्स एंड ओवरहीटिंग देखने मिल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 80% लोग अभी iOS 26 पे शिफ्ट हो चुके हैं। अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रीड करूँ तो शुभम श्रीवास्तव 5868 बोल रहे हैं कि iOS 18.7 अपडेट के बाद उनके आईफोन में उनको बैटरी बैकअप अच्छा देखने मिल रहा है, एज वेल एज उनका आईफोन अभी स्मूथ भी हो गया है। नेक्स्ट कमेंटेटर है बारबरी लायन 8164 जो कि बोल रहे हैं कि iOS 18.5 आई थिंक iOS 18.7 बोलना चाह रहे हैं। उनके आईफोन में कोई भी ओवरहीटिंग का इशू नहीं था, ना ही कोई बैटरी बैकअप को लेकर इशू था, लेकिन जब से उन्होंने iOS 26 पे शिफ्ट किया है उनका आईफोन 16 प्रो मैक्स आईफोन 11 प्रो मैक्स बन चुका है और उनके आईफोन में उनको बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंटर है नकुल सोनी 1392 जो कि बोल रहे हैं उनका आईफोन 13 iOS 26 अपडेट करने के बाद काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है और उनको अपने आईफोन में अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे पास वोट्स ज्यादा है लेकिन कमेंट कम है, लेकिन ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ यू iOS 18.7 का बैटरी बैकअप अच्छा है। एंड पर्सनली मुझे भी अपने आईफोन में लेस देन 80% बैटरी यूसेज में मोर देन 9 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली आपको iOS 18.7 पे अपने आईफोन को अपडेट कर लेना चाहिए। अब बात करें कि क्या आपको इस अपडेट के बाद अपने आईफोन में स्टोरेज रिलेटेड कोई बग देखने मिलता है फिर नहीं, तो अपडेट से पहले मेरे आईफोन में अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 35 GB थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली अवेलेबल फ्री स्पेस इस अपडेट के बाद इंक्रीज हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम क्विकली आईफोन स्टोरेज में जाके स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम डेटा चेक करें तो यहाँ पर सिस्टम डेटा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका है। पहले ये अराउंड 9 GB था जो कि अभी बढ़ के ऑलमोस्ट 15 GB हो गया है, तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है बिकॉज ओवर 10 GB सिस्टम डेटा होना आई थिंक नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको स्टोरेज रिलेटेड कोई भी वियर्ड बग देखने को नहीं मिलता। बात करें अपडेट के बाद क्या आपको अपने आईफोन में नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू देखने मिलता है फिर नहीं, तो इस अपडेट को मैं पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रहा हूँ और मुझे अब तक अपने आईफोन में वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, हॉटस्पॉट, मोबाइल नेटवर्क या फिर वाईफाई कॉलिंग को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। ना ही मुझे अब तक अपने आईफोन में कोई भी कॉल ड्रॉप देखने मिल रहा है। तो आई थिंक इस अपडेट के साथ एप्पल ने नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज को फिक्स कर दिया है, या फिर आपको इस अपडेट में कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलता। बात करें मोस्ट कंसर्निंग चीज की क्या अपडेट के बाद आपको अपने आईफोन में ग्रीन स्क्रीन का इशू देखने मिल सकता है फिर नहीं, तो दोस्तों अभी कुछ ऐसा है कि ग्रीन स्क्रीन किसी भी वक्त किसी भी आईफोन में आ सकता है और इवन एप्पल भी इसकी कोई भी गारंटी नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपडेट करना ही चाहते हो तो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपडेट के टाइम अपने आईफोन को चार्जिंग पे ना रखें, या फिर ट्राई करें कि ड्यूरिंग अपडेट आपका आईफोन हद से ज़्यादा ओवरहीट ना होने पाए, या फिर हो सके तो आप अपने अपडेट्स मैकबुक या फिर आईट्यून्स की हेल्प से कीजिए। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो चांसेस है कि आपके आईफोन में कोई भी ग्रीन स्क्रीन का इशू नहीं आएगा। तो वैसे में अभी हमें नेक्स्ट कौन सा अपडेट देखने मिलने वाला है, तो अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है iPhone 17 डे, तो मे बी आज एप्पल iOS 26.0.1 रिलीज कर सकता है बिकॉज iOS 26 एक काफी ज्यादा बगी अपडेट रहा है और लोगों को बहुत सारे इश्यूज iOS 26 में देखने मिल रहे हैं। लेकिन अगर आज एप्पल कोई भी अपडेट रिलीज नहीं कर रहा तो आपको iOS 26.0.1 नेक्स्ट वीक मंडे को देखने मिलेगा। और अगर अभी बात करें iOS 18 अपडेट के बारे में तो मे बी हमें अभी iOS 18.7 के बाद कोई भी अपडेट देखने नहीं मिलेगा अंटिल एप्पल iOS 18.7 में कोई फर्दर सिक्योरिटी फ्लॉज डिटेक्ट नहीं करता। अगर वो डिटेक्ट होते हैं तो हमें iOS 18.8 कभी भी देखने मिल सकता है और एप्पल जब भी अपडेट्स रिलीज करेगा आपको सबसे पहला डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे ही देखने मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन पे iOS 18.7 इंस्टॉल करना चाहिए फिर नहीं, तो अगर आपके पास iPhone 11 से लेके iPhone 15 सीरीज का आईफोन है तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आईफोन में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास iPhone 16 या फिर iPhone 17 सीरीज का आईफोन है तब मैं आप पे छोड़ूंगा कि क्या आपको अपने आईफोन में iOS 18.7 इंस्टॉल करना है या फिर iOS 26। लेकिन यहाँ पर मैं तब भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप iOS 26 को इग्नोर करके इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिए बिकॉज iOS 26 एक बगी अपडेट है और इस अपडेट में आपको इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज का अपडेट देखने मिल जाता है। ऑल्सो इस अपडेट का बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट iOS 18.6.2 जितना ही है।
एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 एज वेल एज iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।